ये है क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैथ्स का। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर भी है और ये बोर्ड एग्जाम में भाई कितनी बार आ रखा है, 1 2 3 4 बार आ रखा है। क्या पता इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दिख जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पीटीक्यू इक्वल्स टू एंगल ओपीक्यू। हमें भाई ये फिगर दे रखा है एक तरीके से, हमें बोल रखा है भाई एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और हमें बोल रखा है भाई दो टेंजेंट जा रहे हैं भाई, एक टीपी और एक टीक्यू, और वो दोनों कहां मिल रहे हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसका नाम है टी। अब आपको पता होगा कि भाई जो भी दो टेंजेंट्स होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप बराबर कर सकते हो कौन से रूल से, कांग्रुएंसी वाले रूल से। यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूव करो, देन बाइसेप्सिटी आप बोल सकते हो टीपी किसके बराबर है, टीक्यू के। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई टीपी किसके बराबर है, टीक्यू के, तो हमें पता चल जाएगा भाई ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस, जिसके अंदर दो साइड्स क्या बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीनों एंगल्स को लिख लिया, जिसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देन हमें पता भाई ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। देन हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ओपीक्यू। तो मैं कुछ मॉडिफाई करके ना एंगल ओपीक्यू को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि इस वाले एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, सभी को पता है, क्योंकि एक रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है। तो ये पूरा 90 है, अगर मैं 90 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरा एंगल ओपीक्यू आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, एंगल ओपीक्यू को कैसे लिख दिया, 90 माइनस, मतलब 90 माइनस ये वाला एंगल टी पी क्यू, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मुझे यहां से टी पी क्यू गायब करके क्या लिखना है, पीटी क्यू लिखना है। तो सबसे पहले मुझे ई वाली इक्वेशन पता है, ठीक है। देन मैंने इस वाली इक्वेशन में क्या डाल दी, टी क्यू पी की वैल्यू क्या डाल दी, टी पी क्यू, क्योंकि भाई ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो मैंने इसकी जगह कौन सा एंगल लिख दिया, ये वाला एंगल लिख दिया। देन ये इक्वेशन बन गई। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, टू एंगल टी पी क्यू हो जाएंगे, तो ये बन गया। देन हमें पी टी क्यू को उधर भेज दिया तो 180 में से माइनस हो जाएगा। देन मैंने टू को नीचे भेज दिया तो हाफ ये हो जाएगा। अब मुझे पता भाई एंगल टी पी क्यू की वैल्यू मुझे ये मिल गई, यहाँ इस वाली इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मैंने पुट कर दी एंगल ओपीक्यू एज इट इज इक्वल्स टू 90 माइनस, अब मैंने टी पी क्यू की वैल्यू ये पुट कर दी। देन मैंने हाफ को 180 मल्टीप्लाई करा तो कितना है, 90 आ गया। देन मैंने हाफ को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये वाला आ गया। ब्रैकेट जैसे खुलेगा तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो एज इट इज आ गया। देन 90 से 90 हमारा कट गया तो बचा गया ये टू, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि आंसर आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से ऐसे और बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।